जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपए क्विंटल की दर से होगा एक मुश्त भुगतान। दरअसल आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एक मुश्त भुगतान किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की मान से की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ भारत बंद का ऐलान, सड़कों पर उतरेंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के विरोध में आज 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी भारत बंद का ऐलान किया है। संगठन का आरोप है कि यह समझौता भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है और इससे कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि समझौतों में किसानों और डेयरी सेक्टर के हित पूरी तरह सुरक्षित है। एसकेएम के संयोजक खतरान मोहल्ला ने कहा है कि ये व्यापार समझौता सस्ते अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोल देगा। उन्होंने इसे किसानों के साथ विश्वासघात करार देते हुए कहा कि सरकार ने अमेरिकी दबाव के आगे समर्पण कर दिया है। सशक्त ऐप से चोरी की गाड़ियों पर होगी नजर, मॉडिफाई साइलेंसर और हैवी हॉर्न के खिलाफ अभियान तेज। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस का दावा है कि बाइक चोरी की वारदातों में लगातार कमी आ रही है। चोरी की खरीद बिक्री रोकने और वाहनों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने सशक्त गेम का प्रयोग शुरू कर दिया है। गैरेज संचालक भी इस ऐप के जरिए संदिग्ध वाहन की पहचान कर सकेंगे। पुलिस ने स्थानीय गैरेज संचालकों की बैठक कर सशक्त ऐप के बारे में पूरी जानकारी दी। प्रत्येक गैरेज संचालक के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल किया गया और उपयोग की प्रक्रिया समझाई गई। चोरी वाहन की सूचना देने वाले पुलिस मित्रों को सम्मानित भी किया जाएगा। अब जनगण मन से पहले बजेगा वंदे मातरम, केंद्र सरकार ने जारी किए नए नियम। केंद्र सरकार ने बुधवार सुबह जारी नए दिशा निर्देशों में बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अब सभी सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रगान जड़ गण मन से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम बजाया जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नियमों के तहत वंदे मातरम बजाने के दौरान सभी लोगों के लिए खड़ा होना अनिवार्य होगा। नए प्रोटोकॉल के अनुसार वंदे मातरम अब नागरिक सम्मान समारोह जैसे पद्म पुरस्कार कार्यक्रमों तथा राष्ट्रपति की उपस्थिति वाले सभी आयोजनों में उनके आगमन और प्रस्थान के समय भी बजाया जाएगा। फाइलेरिया उन्मूलन महाअभियान 1 लाख से अधिक लोगों को बांटी गई फ्री दवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप देश को 2030 तक फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी मुक्त बनाने के उद्देश्य से 25 फरवरी तक सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत 2 वर्ष से कम आयु बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर सभी नागरिकों को डीएसी, एल्बेडाजोल एवं आइवर मैक्टिनिक दवा का संयुक्त रूप से सेवन कराया जा रहा है। कलेक्टर कुंदन कुमार ने जवाहर नवोदय विद्यालय ढाबो सर पहुंचकर विद्यार्थियों को दवा सेवन कराया। उन्होंने बच्चों को 90+ शिक्षा गुणवत्ता अभियान की जानकारी देते हुए बेहतर पढ़ाई कर परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने प्रोत्साहित किया। एसआईआर के अंतर्गत सुनवाई और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 14 फरवरी तक जारी। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत प्राप्त दावों और आपत्तियों पर सुनवाई तथा दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया 14 फरवरी तक जारी रहेगी। अब तक राज्य भर में जारी किए गए लगभग 98% नोटिसों पर सुनवाई पूरी की जा चुकी है। दावों और आपत्तियों पर सुनवाई तथा दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र किए गए आवेदनों का निराकरण कर 21 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के इस गांव में लगा स्टडी कर्फ्यू, शाम 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलेंगे छात्र। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का बिरियतरा गांव इन दिनों शिक्षा और सामाजिक अनुशासन के अनोखे प्रयोग के कारण पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र बन गया है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा से पहले गांव ने ऐसा निर्णय लिया है जिसे ग्रामीण भविष्य बचाओ अभियान का नाम दे रहे हैं। गांव की सामूहिक बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया है कि शाम 6 बजे के बाद कोई भी स्कूली छात्र सड़क, चौक, चौराहे, दुकान, ठेला, खेल मैदान या चौपाल पर नजर नहीं आएगा। नियम तोड़ने की स्थिति में केवल छात्र ही नहीं बल्कि उनके अभिभावकों को भी जिम्मेदार माना जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा।
स्कूल की प्रार्थना सभा में गूंजी की अखबार की सुर्खियां। छात्रों के लिए प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ना एक लाभकारी आदत है। इससे उन्हें असामयिक घटनाओं, महत्वपूर्ण मुद्दों और विविध विचारों से अवगत होने का अवसर मिलता है। ये आदत गुणवत्तापूर्ण भाषा और सुव्यवस्थित सामग्री के संपर्क में आने से उनके पढ़ने और लिखने की क्षमताओं को बढ़ाती है। आपको बता दें, विद्यालय में विद्यार्थियों की दैनिक दिनचर्या में अखबार वाचन को शामिल किया गया। भूपेश बघेल समेत 3 कांग्रेस नेताओं पर 500 करोड़ की मानहानि का मुकदमा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह गौरव और गगोई के खिलाफ 500 करोड़ रुपए का मानहानि केस दर्ज कराया गया है। दरअसल आपको बता दें कि शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि इन नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन पर जानबूझकर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए। जानकारी के मुताबिक विवाद की शुरुआत 4 फरवरी को हुई, जब असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गगोई ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के परिवार ने राज्य में लगभग 12,000 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया। 6 महीने तक जिलाध्यक्षों के काम की होगी निगरानी। कमजोर प्रदर्शन पर बदले जाएंगे पदाधिकारी। कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब जिलाध्यक्षों के प्रदर्शन की आधी सीधी मॉनिटरिंग होगी। दिल्ली में आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेतृत्व ने कहा कि 10 दिन के प्रस्तावित आवासीय प्रशिक्षण के बाद सभी जिलाध्यक्षों के कामकाज की लगातार निगरानी की जाएगी। जिन जिलाध्यक्षों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहेगा, उन्हें बदला भी जा सकता है। सीजीपीएससी की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 22 फरवरी को 33 जिलों में 2 पालियों में होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 22 फरवरी 2026 को प्रदेश के सभी 33 जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। पहली पाली में जनरल स्टडीज की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली में एप्टीट्यूड टेस्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा और परीक्षा शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। होली पर छत्तीसगढ़ के यात्रियों को बड़ी राहत। दुर्ग से मधुबनी के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। मार्च महीने में होली के महापर्व पर हर साल बड़ी संख्या में लोग अपने घर लौटते हैं। इस दौरान ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट आम बात हो जाती है। यात्रियों की इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने दुर्ग से मधुबनी के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। रेलवे प्रशासन के इस फैसले से छत्तीसगढ़ और बिहार के बीच सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। मीसाबंदियों को फिर मिलेगी पेंशन, साय सरकार का बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ सरकार ने MISA बंदियों के लिए पेंशन फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर की और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ने वालों को श्रद्धांजलि दी। संदेश में उन्होंने कोमल चंद्र जैन और शिव कुमार सोनी समेत 1 लाख से ज्यादा MISA बंदियों की दृढ़ता, त्याग और समर्पण को श्रद्धा से याद किया। मुख्यमंत्री साय ने 25 जून 1975 को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन बताया। स्कूल में राशन घोटाला, फर्जी हाजिरी से लाखों की निकासी, 4 अधीक्षक निलंबित। जिले में शिक्षा की लॉ चलाने के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यह पैसा आदिवासी बच्चों के पेट तक पहुंचने के बजाय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। इस मामले को प्रमुखता से उठाने के बाद अब प्रशासन की नींद टूटी है। बीजापुर के पोटा केबिनो आवासीय विद्यालयों में हुए वित्तीय अनियमितता और राशन घोटाले के मामले में संयुक्त संचालक शिक्षा ने 4 प्रभारी अधीक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जांच दल जब बीजापुर के विभिन्न पोटा केबिनों में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। जिन विद्यालयों में कागजों पर बच्चों की उपस्थिति 100% दिखाई गई थी। आज भारत बंद, केंद्र की लेबर और आर्थिक नीतियों के विरोध में कांग्रेस और ट्रेड यूनियनों की एकजुटता। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इन दिनों माहौल गरमाया हुआ है। बता दें, आज 12 फरवरी के प्रस्तावित भारत बंद को लेकर कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई ने औपचारिक रूप से समर्थन देने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला, शहर, नगर और ब्लॉक कांग्रेस इकाइयों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वे आज होने वाली हड़ताल के दौरान ट्रेड यूनियनों, किसान संगठनों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करें। प्रदेश कांग्रेस ने इस बंद को केंद्र सरकार की श्रम और आर्थिक नीतियों के खिलाफ जन आंदोलन बताते हुए सभी संगठनात्मक इकाइयों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है। भारतमाला मुआवजा घोटाले में रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत हुए करोड़ों रुपए के मुआवजा घोटाले में पुलिस की बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से फरार चल रहे तहसीलदार शशिकांत कुर्रे और नायब तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। इन अधिकारियों पर राजस्व अमले और मुआवजाओं के साथ मिलकर दस्तावेजों के जरिए शासन को करोड़ों की क्षति पहुंचाने का आरोप है।
रायपुर से हुई इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस रिमांड में इनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है, जिससे इस बड़े भ्रष्टाचार से सिंडिकेट से जुड़े कई और चुकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है। कॉपी पुस्तकों की जगह छात्राओं के हाथ में थमा दी बाइबल, सरकारी स्कूल के शिक्षक की हरकत से मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक शासकीय स्कूल में पदस्थ शिक्षक ने कक्षा 10वीं, 12वीं, 11वीं की छात्राओं को बाइबल की किताबें बांट दी। मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया। स्कूल के प्राचार्य ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। व्याख्याता के रूप में पदस्थ दीपक तिग्गा स्कूल में बाइबल की किताबें लेकर पहुंचे और उन्हें कक्षा 11वीं व 12वीं की छात्राओं को किताबें बांट दी। रायपुर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्ती, डीसीपी सेंट्रल जोन ने 60 स्कूल प्रिंसिपलों के साथ की अहम बैठक। रायपुर में बच्चों की सुरक्षा, अनुशासन और अपराध निरोधक माहौल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डीसीपी सेंट्रल जोन उमेश गुप्ता ने शहर के विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपलों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में स्कूल परिसरों में बढ़ती चुनौतियों, छात्रों की सुरक्षा, अनुशासन और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। अमेरा खदान से बड़े पैमाने पर कोयला चोरी, वीडियो हो रहा वायरल। जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत SECL की अमेरा खदान से बड़े पैमाने पर कोयला चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें, खदान से कोयला चोरी करते हुए महिला, पुरुष और बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण खदान परिसर में घुसकर खुलेआम कोयला निकाल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रतिदिन 100 टन से अधिक कोयले की चोरी की जा रही है, जिससे सरकार को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है।